नमस्कार, मैं श्याम। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, लेकिन उसी वाराणसी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो बनाने की बात कही थी। वाराणसी का काया पलट करने वाले थे, लेकिन वाराणसी को सत्यानाश कर हमारे देश के प्रधानमंत्री। यह भी बात सच है कि वाराणसी के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सांसद नहीं मानते, बल्कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्रतिद्वंदी थे, चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनको अपना सांसद मानते हैं, क्योंकि अजय राय हर वक्त वाराणसी के जनता के दुख सुख में साथ खड़े हो जाते हैं। अपने एक सांसद से यही इच्छा भी क्षेत्र के लोग करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ किया नहीं, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन लूट लिया वाराणसी को और बर्बाद कर दिया, दुख की बात है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं कर सकता, कोई उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए भी कि यह लेना जानते हैं, देना नहीं, झूठ बोलना जानते हैं, पाखंड करना जानते हैं। लेकिन अजय राय ने एक ऐसी चुनौती दे दी है कि मोदी का खेल ही उल्टा पड़ गया, और लगातार अजय राय प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागते भी रहते हैं। लेकिन जब वाराणसी का दाल मंडी पर बुलडोजर चल रहा था, और वह बुलडोजर यूं ही तो नहीं चल रहा था, सरकार चलवा रही थी तभी चल रहा था, ऐसे कोई भी तो आके चला नहीं सकता। पूरी दाल मंडी को शमशान घाट बना दिया इन लोगों। कई सौ लोग वहां से बेघर हो गए, पूरी मंडी बर्बाद हो गई। यह सरकार की नाकामियों का एक बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन इस बात को क्या किसी ने सोचा कि नरेंद्र मोदी अगर वहां से सांसद हैं, तो नरेंद्र मोदी के सांसद निधि का जो बजट होता है, वह बजट का पैसा क्या वाराणसी के अंदर खर्च हो भी रहा है या नहीं, कर भी रहे या नहीं। नरेंद्र मोदी जब भी वाराणसी गए तो गंगा घाट में जाकर के तमाशा किया, उन्होंने त्रिशूल लेके डमरू बजाने का कार्य किया, आरती करने का ढोंग किया, और वहां नाव में तैरने का ढोंग किया। मां गंगे की जो सफाई अभियान था, वह बजट कहां चला गया? क्या मां गंगे साफ हो गई? कहते थे कि मां गंगे ने मुझे बुलाया है, मां गंगे ने मुझे गोद ले लिया। मतलब ड्रामेबाजी की कोई कमी नहीं, पूरी ड्रामा है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ने की कोशिश किया, हर किसी का पर्चा वापस हो गया, या किसी को पर्चा दाखिला नहीं करने दिया। आप दर्शकों को याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त श्याम रंगीला जो कॉमेडियन, वह भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहता था, लड़ने देना चाहिए था। कितना वोट पाया? 1500, इससे ज्यादा तो नहीं, 2000, 10,000 मिल जाता। आपको चाहने वाले आपको वोट देते तो फिर दिक्कत क्या थी? लेकिन नहीं, डर था, और नरेंद्र मोदी चुनाव जीते नहीं वाराणसी से। चुनाव आयोग की कृपा बरस गई उनके ऊपर, नहीं तो अजय राय कई राउंड तक नरेंद्र मोदी से बहुत आगे जा रहे। कुछ ही राउंड बाद जाकर के नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते, इतना पीछे चल रहे थे। ऐसे में अजय राय ने यह कहा कि आप आ जाइए, विधानसभा का चुनाव लड़ करके देख लीजिए, एक चुनौती, और नहीं तो 29 में तो सामना होगा ही आपका मेरे से। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इतने डर से गए चुनाव हारने का, अगर वाराणसी से लड़े भी चुनाव 2029 में, तो साथ ही साथ गुजरात से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वाराणसी पर अब भरोसा नहीं है कि वाराणसी उनको जिताएगी।
इसलिए गुजरात से लड़ेंगे, वहां सिंगल रहेंगे, और जो विपक्ष का रहेगा उसको उठा लेंगे या पर्चा वापस करा लेंगे उसका, डरा धमका करके, जो गुजरात में चलता है। गुजरात के अलावा और कहीं से भी जीतने के चांसेज नहीं है, यह बात कही जा रही है, चर्चा हो रही है। और अजय राय चुनौती दे रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वाराणसी का अजय राय का चैलेंज स्वीकार कर ले? अजय राय को वाराणसी की जनता अपना सांसद मानती है। स्वागत भी उनका किया था, उनका रैली भी निकाला था वाराणसी की जनता ने, रोड शो निकाला बकायदे, और नरेंद्र मोदी का बहिष्कार कर दिया था कि हम नरेंद्र मोदी को अपना सांसद नहीं मानते वाराणसी के अंदर। अब महत्वपूर्ण यह है कि वाराणसी से मोदी भाग गए अजय राय के चैलेंज से, लेकिन अब चुनाव लड़ेंगे वाराणसी से या नहीं लड़ेंगे, या वाराणसी से सांसदी छोड़ देंगे मोदी। अब इस बात की चर्चा ज्यादा है कि वाराणसी से सांसदी छोड़ देंगे, यह गुजरात से आने वाला चुनाव लड़ेंगे, इसे कहते हैं डर। अब दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब सोचिए, जो प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को मान रहा हो कि हम हार जाएंगे, वह कितना डरा हुआ होगा। अब दूसरी चीज कि विरोध जिस गति से हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ के भी साथ में भी विरोधाभास है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा करके और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाना चाह रहे हैं। तो 2027 के चुनाव की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। चूंकि इस वक्त जनता सड़क पर आ गई है, बेरोजगार सड़क पर आ गया है, अलग अलग तरह के माहौल हो गए हैं, नीट पेपर एग्जाम लीक हो गया, बच्चे का भविष्य दांव पर लग गया, महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका के सामने सरेंडर है, तो माहौल गर्म, और उसमें राहुल गांधी तड़का देने का काम, गद्दार शब्द का इस्तेमाल करके मोदी और शाह के। अब मोदी को डर उन युवाओं का ज्यादा है, और गांव देहात से आने वाले लोग जो हैं, जो गांव के एरिया से रहते हैं, जो थोक के भाव वोट देते हैं, वह खपा है। और जब वह खपा है तो मोदी को अपनी सीट ढूंढनी पड़ रही है। यह भी बात सच है कि वाराणसी से सांसदी भले छोड़ दे, कहीं से तो सांसद बनेंगे ही, बनना ही पड़ेगा उनको, तो कहीं से भी बनना पड़ेगा। तो यह निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर चुनाव करा करके चुनाव नहीं जीत सकते, यह इन्हें ज्ञात है। ऐसे में इनकी मदद थोक के भाव में चुनाव आयोग करता है। तो राहुल गांधी, मोदी और शाह को आर्थिक ढांचे को बर्बाद करने का गुनहगार इनको अगर मानते हैं, मोदी शाह को, और गद्दार कहते हैं, तो फिर वह चुनाव आयोग क्या है जो इनको जीतने के लिए थोक के भाव में दे रहा है। अब दूसरी चीज बड़ी ध्यान से समझिए कि अगर जनता सड़क पर है, युवा सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, सब सड़क पर है। क्यों सड़क पर है? क्योंकि उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ी है, उनका भविष्य बर्बाद हो गया है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, बार बार हर पेपर ही लीक हो रहा है, यानी कि वह सरकार से नाराज है। जहां इतनी सारी दिक्कतें हो कि बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित ना हो, उसे बचाता फिर रहा होगा, जहां बच्चे का भविष्य दांव पर लगा हुआ हो, आने वाला वक्त अंधकार से भरा है, ऐसे में वोट वह कैसे देगा? और नहीं दे रहा है तो जीत कैसे रहे? तो सीधा शिफ्ट हो जाता है चुनाव आयोग। और अगर ऐसा है तो फिर जनता पूरी तरह से सड़क पर क्यों है? क्यों इनकी प्रताड़नाएं को बर्दाश्त करती है? किसी ने खूब कहा
जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। इस वक्त सड़कें सूनी है, इसीलिए सरकार आवारा है। अन्यथा सरकार की हिम्मत है कि वह जनता के खिलाफ चली जाए। अब सोचिए, इतनी महंगाई के बावजूद उन लोगों की बात छोड़ दीजिए जो कुछ अंधभक्त है, कहते हैं 300 रुपया पेट्रोल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? उनकी हैसियत नहीं है बढ़ाने की। 100 में 10 की होगी, 100 में 10 की भी नहीं होगी। पेट्रोल भराते हैं 10 रुपया का और 50 रुपये का, बात 300 रुपया लीटर की कर रहे हैं। और यह रेट जो बढ़ रहा है, जब सरकार ही 30 से 35 रुपया उसमें टैक्स अपना ले लेती है प्रति लीटर पर, तो प्रति लीटर पर तो फिर महंगा तो पड़ेगा। और दूसरी चीज कि पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा तो ट्रांसपोर्टिंग का भी तो रेट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का भी रेट बढ़ेगा, प्रोडक्शन का भी रेट बढ़ेगा, कंपनी वाला भी अपना जोड़ेगा उसी हिसाब से। तो वह अगर 4 रुपए बढ़ रहा है पेट्रोल पर, तो वह आगे जाकर के कितना बढ़ गया, उसका 4 गुना समझ लीजिए, उसका 4 गुना सामान का रेट बढ़ेगा। अब सामान का जो रॉ मटेरियल होगा, सरकार उस पर भी टैक्स लेती है। रॉ मटेरियल जो आता है परचेज होकर के, उस पर टैक्स लेती है। वह सामान बनेगा और बना करके पैक होगा माल बाहर भेजने के लिए, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। यानी कि रॉ मटेरियल लाया तो भी टैक्स लगा, सामान प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करके और उसको सप्लाई करने जा रहे तो उस पर भी टैक्स लगा। उसके बाद दुकान वाला भी टैक्स जोड़ेगा, वह भी टैक्स उसको भी सरकार को भरना पड़ेगा। उसके बाद आम जनता तक जाएगा। यानी कि सब वाहन जो है, जो भरती है, वह जनता ही भरती है। सरकार कई एक ही सामान पर कई जगह से मलाई खाती है, उसके बाद भी सरकार कंगाल हो गई, उसके बाद भी खजाना खाली हो गया। तो इससे सोच लीजिए कि यह सरकार कितनी बड़ी निकम्मी और नकारा है। अब दूसरी चीज, 4.5 घंटा इन लोगों की बैठक चली कैबिनेट की, और 2047 पे बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर जल्दी जल्दी काम करे। और जबकि खुद मोदी को अमेरिका से जब आदेश आएगा तो हिलते और डुलते हैं, तो उन मंत्रियों की क्या हिम्मत कि वह अपनी मर्जी से करते। सोचिए, यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो इस देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन बातों को वाराणसी की जनता अच्छी तरह से समझ गई है और अजय राय वहां पर सक्रिय हो चले और चुनौती दे दी, आ जाइए भैया, देखिए लड़के एक बार और चेक देख लीजिए। और अजय राय भी विधानसभा का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी, जब भी मोदी जाते हैं तो 2 दिन पहले से अजय राय को गिरफ्तार कर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों इतना डर है? क्योंकि अजय राय सड़कों पर आ जाएंगे। तो क्यों ना आए? क्योंकि आपने तो सांसद बन करके भी धोखा दिया। तो एक ऐसे चक्कर में मोदी फंसे हैं कि इनका हर खेल उल्टा पड़ता है, हर खेल। चूंकि इनके जो बहुरूपिया होता है कई रूप धारण करता है और धारण करके गांव देहातों में जाता है और मांगता है, मांग करके लेकर के आता है। तो उसके हर रूप को लोग समझ गए, कब कौन सा समय पर वह क्या रूप दिखाता है। तो सारे रूप खत्म हो गए। तो अब उसकी तलाश में 2047 विकसित देश विकास की बात कर रहे हैं। आज भूखे मर रहे लोग, उसकी चिंता नहीं है। 2047 में देश विकास कर जाए, 2047 नहीं, 200 साल बाद भी देश विकास नहीं कर पाएगा। इस तरह से विकास कर रहे देश को बर्बाद कर दिया, विकास कर रहे देश को बर्बाद कर दिया और विकास की बात करते हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है आपके, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।